अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ प्रोग्राम में सीनियर तज्जियाकार रोज की तरह मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब, और हमें विया वीडियो लिंक से अजहर सिद्दीक साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर कानूनदान हैं। वफाकी हुकूमत का इस वक्त क्या फ्यूचर है वो बहुत डाउटफुल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि एतमाद के वोट लेने का कह दिया जाए। 2-3 रोज से ताहिर मलिक साहब ये बात कर रहे हैं कि ये मामला बन जाएगा, और अब सूरत हाल तकरीबन वहीं पे आ गई, क्योंकि MQM नाराज है। MQM इस वजह से नाराज है कि कराची में वो चाहते हैं कि भाई हल्का बंदियां की जाए। उनको उससे भी पहले एतराज़ था कराची की मरदमशुमारी के ऊपर, और फिर अब कल का मामला क्या होगा। MQM की राबता कमेटी का इजलास है, 3 धड़े इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन इफ़ दे डिसाइड कि उन्होंने नहीं रहना वफाकी हुकूमत के साथ, इत्तेहादी नहीं रहना, तो फिर सीधी सी बात है वोट्स कहाँ से लेके आएगी वफाकी हुकूमत। और इमरान खान जो चाहते हैं पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो जाए, KP असम्बली डिसॉल्व हो, तो कुछ प्रेशर माउंट हो कि कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर MQM निकल गई उसमें, इस इत्तेहाद में से, हुकूमती इत्तेहाद में से, फिर तो शोर शॉट इमरान खान जो चाहते रहे हैं वो अब तक तो पूरा होता रहा है। आगे उनका मेन मुतालबा इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो भी पूरा हो जाएगा। तो अजहर सिद्दीक साहब, अभी तक गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ, वो तबादला यकीनी तौर पे यही हुआ होगा। आई एम अज्यूमिंग कि किस तरह से इसको रोका जाए तहलील को, या क्या मामला बन सकता है। अभी भी कोई रास्ता है, इज देयर अ वे विद देम थ्रू विच वो रोक सकते हैं तहलील पंजाब असम्बली की? बहुत शुक्रिया। अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बात आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, और समझने वाली बात है कि आप क्या कहेंगे और क्या मामला देखेंगे आप। बड़ी सिंपल सी बात मैं अर्ज करता चलूं, बड़ी सिंपल सी बात। अगर आप छोटी सी बात को यूं ले लें आप, कि जब वक्त था तो तब तो कुछ ना किया, तब तो क्या किया, पहले अदम एतमाद ले आए और उसके बाद एतमाद ले आए। मैं आगे जाने से पहले बड़ी बात बताऊं आपको। मंडे वाले दिन लार्जर बेंच जी मैंने आईनी दरखास्त दायर किया है गवर्नर को ओहदे से हटाने के लिए। अच्छा, कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो करारदाद दिए, ये बदनीति पर मबनी थी, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है, और हल्फ की कोई जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं। एतमाद का वोट तो ले लिया, तो गवर्नर ने जो इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए अपना जो तरीका कार अपनाया वो बदनीति पर मबनी है। और अब तो बात उससे आगे क्या चली गई है, 112 आर्टिकल और एक जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा अकबर साहब। पहले ना 18वीं तरमीम से पहले 58(2)B में या आर्टिकल 112 में 58(2)B में 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी। ताहिर मलिक साहब बैठे हैं और वो इसमें बड़ी बड़ी डिटेल में डिबेट हुई थी उस वक्त ना डिक्टोरियल स्टाइल था ना। सदर जो के अपना बुनियादी तौर पर पार्लियामान का उस तरह मुंतखब नहीं आता, इनडायरेक्ट तरीके से आता है, और इस तरह गवर्नर वैसे मुंतखब कर लेते हैं। तो नवाज शरीफ की असेंबली डिसॉल्व की, चैलेंज हुआ, बहाल हो गई। मोहतरमा बेनजीर की असेंबली डिसॉल्व हुई, वो बहाल ना हुई। अदालतों के मामले के हवाले से मैं अर्ज करता चलूं तो अब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की बहाल नहीं थी हुई, वो बहाल हो गई थी, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था दोनों होने के बाद वो इस्तीफा दिया था, वही बात वही पे आ गई। देखिए जो भी है, और वो अब आपके सामने है, वो चीजें सारी अब खुल के आ रही हैं। जो असल बात समझने वाली है, 112 में जो दी हुई है वो चीफ मिनिस्टर को कमांड दिया। चीफ मिनिस्टर होता है मेजॉरिटी वाला। 186 वोट ले लिए, मेजॉरिटी साबित होगी, और मेजॉरिटी का जो विल है वो प्रिवेल करेगा। और उन्होंने असेंबली तहलील कर दी। गवर्नर ने बड़ी कोशिश की, इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से कोई एक पिटीशनर भी बनाया कि लाहौर हाई कोर्ट में रुकवाया जा सके। वो एतराज लगा उस पिटीशन के ऊपर कि किसी तरह से रोका जाए, लेकिन आईन ने 48 घंटे की एक कैद लगा दी है। 48 घंटे में अगर आप तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, गवर्नर के इख्तियार की आपने बात की अजहर सिद्दीक साहब, इसी से बिल्कुल यही एग्जैक्ट यही मामला अगर सदर पे ले जाते हैं हम, सदर कह दे जनाब शहबाज शरीफ साहब आप एतमाद का वोट लें, तो वहां पे सदर का तो इख्तियार है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नर का भी इख्तियार था। तो क्या उसी सूरत में हो सकता है कि जब बाकायदा कोई पार्टी मुनहरिफ हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जो कि आप कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं थी, तो क्या वफाक में है वो सिचुएशन के सदर कह सकते हैं वजीर आजम को एतमाद के वोट का? अच्छा देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। अभी MQM ने अलहदगी कह दिया और उन्होंने कहा हम इस्तीफे दे देंगे। तो देखना, एक बात तो ये जस्टिफिकेशन ये आ गई, और कहा तो सही ना पहले देंगे तो कुछ होगा ना। अभी तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात, इसीलिए तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो मैं आपके सामने मैं समझूंगा इस वक्त ये इख्तियार इस्तेमाल भी अभी नहीं करना चाहिए। फिर इनमें और हम में क्या फर्क रह गया, मैं 2 रीजन बताऊंगा। पहली बात तो ये है
कि यहाँ इख्तियार इस वक्त अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना कोई इस्तीफा है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना किसी इत्तेहादी जमात ने अलहदगी का ऐलान किया है। ये तो तब आना है जब कोई ऐसी चीज हो, और अभी रिसेंटली ये अपना सेटल हो गया। लेकिन एक और बड़ी कदगन है हमारे सामने, और वो लेट बी फेयर अबाउट इट। इमरान खान साहब तो असेंबली से इस्तीफे दे दिए हुए हैं 11 अप्रैल से, लेकिन उनके 20 लोग जो है असेंबली में बैठे हुए हैं। राजा रियाज अपोजिशन लीडर है, और पार्लियामानी पार्टी जो है इस वक्त बाकी तो निकल आए हैं, और मेरी आजादी नाकस राय के मुताबिक तो वो 20 लोग हैं। अब मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी अगर पार्लियामानी लीडर भी हैं, लेकिन वो पार्लियामानी पार्टी में क्या वो अपने आप को एमएनए कहेंगे? जाकर बैठेंगे पार्लियामानी पार्टी के डिसीजन के अंदर? अगर एतमाद का वोट लेने के लिए आपने कह दिया, और वो पार्लियामानी पार्टी जो 20 लोग हैं, वो 20 लोग बैठ के शहबाज शरीफ को वोट दे देंगे, क्योंकि पार्लियामानी पार्टी की अक्सरियत उनके पास है। उससे बड़ी एक फैक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओरिजिनल वाली है, वो राजा रियाज वाली नहीं, लेकिन उनको जाना पड़ेगा फिर पार्लियामेंट के अंदर, और फिर अगली सारी चीजें निगरान सेटअप डिस्कस करना है, इलेक्शन कमीशन के मामला डिस्कस करने हैं, वो सब पार्लियामेंट से होंगे। अब देखे ना, आपको अगर आप इत्तेमाद के वोट की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आपको पार्लियामेंट के अंदर अपने 20 रुकनों का दरवाजा रोकना होगा। तो रोका ही नहीं आपने। वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 22, 23, 24 के करीब बंदे चले जाएं, वहां जाकर बैठ जाएं, और आगे पार्लियामानी पार्टी को सामने रखते उस बात को क्लैरिटी के साथ लिया। फिर तो समझ आती है कि आप अपोजिशन लीडर भी हटा दिया, आप बैठ गई, और पार्लियामानी पार्टी आपकी आ गई। तो इन हालात में अगर ऐसी पोजीशन आई, श्योर वैसे इस तरह का उन्होंने सोच के तो रखा होगा। इंतजार, एक खबर भी चल रही थी, इमरान खान साहब को भी इंतजार है कि एमक्यूएम फैसला क्या करती है। दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। एमक्यूएम क्या फैसला करती है, किसी के कहने पे करती है या अपने ओन पे करती है? अब मामला तो कुछ ऐसे बन गए हैं कि उनको अपने ओन पे भी मलिक साहब करना पड़ सकता है। लेकिन वो आप 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब आप रेडी हो जाए, तो मामला वहां पे जाता हुआ अब नजर आ रहा है तकरीबन। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में दो चीज़ें हैं। एक के नुमाइंदे हैं अपने हमारे सदीक भाई, अजहर सदीक भाई, वो है लॉ, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान की अदालतों या जजेस पे बात करने वाला? मैं एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ। ये निज़ाम की रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। मैं अपने भाई की बातों से हंसता हूँ, क्योंकि ऐसे भी बुढ़े हो गया ना दी गल्ला सुन सुन के, आर्टिकल फलाना, आर्टिकल फलाना, आर्टिकल फलाना। और मुझे ये बताएं, जिस मुल्क का मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनता हो, दुनिया के 50 टॉप लोगों में उसका नाम है, वो अपनी FIR नहीं दर्ज करा सका। कौन सा आइन, कौन सा कानून, किहड़ियां गल्लां तुसीं कर रहे हो? उसकी हुकूमत बन जाएगी फिर वो करा लेगा। नहीं, ये तो बड़े सिंपल सिस्टी आते हैं ना, ये अंग्रेजी पढ़ के आते हैं, आर्टिकल पढ़ाना फलाना फलाना, 90 दिन में इलेक्शन। और मुझे बताएं, ये इस्लामाबाद को पाकिस्तान से बाहर अफगानिस्तान में, वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हुए, आपकी कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन कराओ, नहीं हुए। इस मुल्क में ये जो निज़ाम है, मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, इस मुल्क के निज़ाम में इतने गैप्स हैं, इतने इबहाम है कि कुछ भी हो सकता है। आपका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दूं, वो ये है कि अगर कोई द पावर्स दैट बी वो नहीं चाहेंगी कि वफाकी हुकूमत जाए, तो वफाकी हुकूमत नहीं जाएगी। आप ये कहना? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, एक छोटी सी मिसाल दूँ। खान साहब एक रैशनल ब्रेन है ना, कि मैं MNA हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी पार्टी इस्तीफ़ा दे। और भाई 11 अप्रैल को मैंने इस्तीफ़े दिए, 10 महीने हो गया, मेरे इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए। आपने जो सारे बिल्डिंग बनाई थी, जिस फैक्ट्री पे बनाई थी, वो फैक्ट्री नहीं चला। अभी यही तो मामला था, इस्तीफे इस वजह से कबूल नहीं हुए कि फिर बड़े पैमाने पे इलेक्शन करवाने पड़ने थे। बताऊं, अब अगर पंजाब असेंबली की कौमी असेंबली की डिसोल्यूशन पे मामला लेके आ गए इमरान खान, तो क्या इसमें मैं अपनी ही खबर को अब काउंटर करने लगा हूं। पहले खबर ये थी, मैंने आपको ये बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ, ये सच्चाई है कि खान ने इतना प्रेशर डाल दिया कि बजाय पंजाब के वो इस्लामाबाद की हुकूमत भी नहीं बचती। ये इमरान खान के फैसले का असर गया MQM पे। जो कल मैंने आपको कहा, फ़रूख सत्तार ने एमी को मजाक नहीं किया, वो इट वॉज पार्ट ऑफ द प्लान, उन्होंने प्रेशर डाल दिया। अब शहबाज शरीफ ने जो काउंटर किया, ये अगर आप अपना प्रोग्राम का आगाज़ करें तो उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है। उन्होंने कहा कि एक हाथ में एटम बम है, एक हाथ में कशकोल है। शहबाज ने ये मैसेज किसी को कराया कि पाजी अगर असी गए तो वो की बनेगा कर्जे आदा, वो जो हमने इमदाद किया है, जो मैं UAE गया हूँ, जो मैं शेरवानियाँ पाई हैं, जो मैं छोटी मोटी अंग्रेजी बोल के कि भाजी छोटे छोटे बच्चे ने पैसे दे, तो पैसे का की बनेगा? लिहाजा इलेक्शन ना करो। पूछो अजहर साहब, बताएं राइट है रॉन्ग? पंजाब में भी हो गया है, पंजाब में भी बड़ी रोकने की कोशिश की गई है। क्या मतलब है कि एक हाथ से भीख मांग रहे हैं, एक हाथ से एटम बम मांग रहे हैं, कि खुदा दा वास्ते आइन शैन मलिक साहब पूछ रहे हैं किसको कह रहे हैं आपके ख्याल में? बताए जरा। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, ताहिर मलिक साहब के साथ हमारा है ताल्लुक पुराना, और मैं कुछ बातों में बताऊं रियलिटीज पे। इन्होंने हमेशा रियलिटी बेस्ड बातें की हैं, और जो बात कह रहे हैं वो बात तो सच है, मगर रुसवाई की है। यानी हमारी जुर्रत क्या है, आप अंदाजा लगाएं। इस वक्त बैठ के आपके सामने, हमने अपनी आंखों के सामने बैम्बो गेट स्कैंडल देखा। एक बंदा था, उसका नाम हुसैन हक्कानी था। अभी सारे मामले ऑपरेशन नजीम चेंज में वही हुसैन हक्कानी है, और वो हमारे सामने आया है।
और जो लोग ये करने वाले हैं हम उन्हीं के सामने जाके भीख मांगते फिर रहे हैं। और ये दुख और अफसोस की बात ये है, और हम समझते हैं पता नहीं हमने क्या मैदान मार लिया भाई। एक तरफ आप अपने एटमी असासों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप तो डूबने का मकाम है, और आपकी लिफ्ट क्या कराई है, वो $10 बिलियन के प्लेज की है, 87% तो आने ही नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। IMF आपके सर पे बैठा है, इसहाक डार ने कहा हमने बड़ी बातें की ना कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, भाई हुआ क्या है? सवाल ये बताएं कि पाकिस्तान की सालमियत को, इंडिपेंडेंस को इस वक्त खतरात इससे और क्या हो सकते हैं? सर मैं बताता हूँ एक छोटी सी बात। इस वक्त जो बहुत बड़ा खतरा है ना ताहिर मलिक साहब, आप भी जरा इस पर गौर करें क्योंकि हमारी बरादरी की बात है। एक बड़े कमाल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं शाहिद असलम साहब, उन्हें कल रात का FIA ने गिरफ्तार कर लिया हुआ कि FIA कहती है कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन पे शायद ये सामने आया कि जो मुबैना इन्फॉर्मेशन क्योंकि लीक हुई है उसके अंदर शाहिद असलम साहब जो है ना वो शायद उन्होंने कोई मुआवनत की है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये तो बाद में खैर पता चलेगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अजहर सिद्दीक साहब कहीं और से नहीं है, मेरा ख्याल है इस वक्त रियासत को जो शाहिद असलम साहब से बहुत ज्यादा खतरा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है आजम चौधरी साहब हैं आजकल हमारे सदर जी और प्रेस क्लब के, आज से कोई 15 साल पहले इसी तरह उन्होंने एक खबर दी टेररिस्ट की और वो उनको बुला लिया गया। मैं खड़ा हो गया उनके सामने, मैं क्या ये डिस्क्लोज नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन, अपना सोर्स देगा ना, अदालत ले सकती है। आर्टिकल 19 और 19 से पढ़ लें आप, बैन अल-अक़वामी कवानीन पढ़ लें। और मैं हैरान हूं कि इस वक्त मामले तो खुद नोटिस लेना चाहिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को, भाई किस कैपेसिटी में एक जर्नलिस्ट को उठाया आपने, क्या उसने गलत कर दिया है? भाई एक इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन जो कोई भी है, वॉट एवर इट इज, the information has been protected under the relevant law। पूरी दुनिया में उठाकर देख लें और पाकिस्तानी कवानीन भी उठाकर साहब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको चैलेंज किया जाए कि ये गलत है। चले अजहर आप जरा देखिए हमारी बरादरी का मामला है, एक इस पे जरा ये बता दें हुकूमत क्यों ये काम कर रही है। नहीं वो देखें सीधी, वो उन्होंने तो आपको जवाब दे दिया कि आपके पास लीगल राइट्स है पूरी दुनिया में। वो सही कह रहे हैं, सहाफ़ी का जो एक ये उसका प्रोफेशनल उसका इखलाक है कि अपना सोर्स ना बताए। अगर सहाफ़ी सोर्स बताते हैं तो वो तो उससे बड़ी बददियानती कोई नहीं है। लीगल राइट को क्या करना है मलिक साहब? यहाँ पे अरशद शरीफ पे 16 FIR, उसके मैं इसी चीज को ना मैं इधर ही आने लगा। हुकूमत क्या कर रही है? अजहर मेरा जो आपसे सवाल है कि इस निज़ाम में आप समझते हैं आप इतने पप्पू करैक्टर हैं जी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे तो खां 2 असेंबलियाँ तोड़ेगा, फिर वक्त पड़ जाएगा, फिर फेडरल तोड़ जाएगी और हमें आराम से 2/3 मिल जाएगी और पाकिस्तान बदल देंगे। इज इट दैट सिंपल? अच्छा देखिए ताहिर मलिक साहब जो बात कर रहे हैं ये रियलिटी बेस्ड बात कर रहे हैं कि यहाँ जो हम चाहते हैं ना, यानी हम जो आइन और कानून चाहता है अभी तक तो वो नहीं हो सका। और बड़ी जबरदस्त रेलेवेंट मिसाल दी, सिंध इस्लामाबाद में अंदर देखें, हाईकोर्ट कह रही है इलेक्शन कराएं और वो इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। और ये आ गया मेरे पॉइंट पे, ये मेरे पॉइंट पे आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ आए आप आए दूसरी तरफ अपना सिंध के अंदर चूंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, इतने ऑर्डर्स है और वहां अब मैं वक्त से पहले बता रहा हूं और जो बात जोड़ रहे हैं ताहिर मलिक साहब, मैं उसके साथ जोड़ने लगा हूं। कल अल्लाह करे अपना आसानी से सारी चीजें हो जाएं, लेकिन क्या होना है कल कोई ना कोई शरारत हो रही है यहाँ पर, और कल ये बेस बनाई जानी है कि 90 दिन के अंदर अगले इलेक्शन भी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ बैठकर जो हालात, और वक्त से पहले मैं वार्न कर रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ऐसी कि यहाँ कल मुझसे भी पूछेंगे तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। और आइन के अंदर 90 दिन का कहा हुआ है ना, आइन के अंदर आर्टिकल 254 भी तो है, वो कहता है कि अगर कोई काम वक्त पे नहीं हुआ तो आप इलीगल नहीं कह सकते। तो यहाँ तो पैरा देना पड़ना है आपकी अदालतों को। ये अदालतों का इम्तिहान है इस वक्त। यानी आज लोग सवाल करते हैं उस वक्त 12 बजे अदालतें खुल गई थी, अब क्या हो रहा है? अभी ये साहबी हमारा जो भाई है यार, और वो जर्नलिस्ट है, मैं हैरान हूँ कि यहाँ हमारी हाई कोर्ट वो खामोश क्यों बैठी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खामोश बैठी है? मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। मैं बड़ी हिम्मत करके बात कर रहा हूं आपसे। आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट जनरल बाजवा और एनीथिंग एल्स, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा एट द वेरी सेम टाइम मलिक साहब, शाहिद असलम क्योंकि बड़े भाई हैं, बड़े ताल्लुक है उनके साथ, मैं आपको एक छोटी सी वैसे बात बताऊं, ही इज नॉट प्रो PTI। ये बात जहन में रखिएगा, वो प्रो PTI नहीं है, बड़े न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं। मैंने रेयरली कभी देखा हो कि PTI की बहुत ज्यादा उन्होंने तारीफ की हो और आउट ऑफ द वे जाके की हो। मैं मजीद एक नेगेटिव और हुकूमत का फिर आपको काम देखें, नहीं एक मजीद नेगेटिव चीज़ आपको मिसाल देने, आज लाहौर में जो वकला जो नुमाइंदे हैं इस आइन के, इस कानून के, जो मेरे से बहुत आगे हैं, काबिल इज़्ज़त है, आज उन्होंने इतनी जंगें की हैं, लड़ाइयाँ की हैं, सरेआम फायरिंग की है, आज वहाँ उनके इलेक्शन नहीं हुए, वो उनके इलेक्शन पोस्टपोन हो गए हैं। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, इस पोलिटिकल निज़ाम का जो सबसे बड़ा मसला बन चुका है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो गैर यकीनी ये मेरा आर्गुमेंट है। और मैं थोड़ी सी आपको खबर भी दे दूँ,
मैं आपको थोड़ी सी जो मैं बात घुमा रहा था बार वो तरीके से अजहर ने आपको वो आर्टिकल भी बता दिया। ये हुकूमत ने कहीं पे ये मैसेज दिया कि ये अभी इलेक्शन नहीं, हमें 1 साल एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि जो हमने भीख मांगी है, जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो आने हैं, वो उनको पूरा करना है, वो 1 साल आगे जाना की सोच रहे हैं। अजहर साहब, वैसे ये जो ताहिर मलिक साहब बात कर रहे हैं कि कहीं हुकूमत मैसेज दे रही है, वहां पे मैसेज रिसीव भी हो रहा है। अच्छा जी, देखें पाकिस्तान में ना आप इकोनॉमिक हिटमैन देख लें, अब बातें सच कर रहे हैं। मैं ताहिर मलिक साहब की बातों से बड़ी दफा लड़ाई मेरी रहती थी इनसे। मुझे 15 साल हो गए इनके साथ वक्त गुजारते हुए, और इनका बयानिया वही रहा। मेरा बयानिया शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हो कि हम कुछ चीजें सोचते रहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ गलत करते हैं हम। लेकिन एक वक्त के साथ एक चीज अब मुझे भी समझ आ गई है कि यार इस मुल्क में अवाम की पुकार जो है, जो अवाम चाहती है वो होना चाहिए। ये नहीं कि जो बाहर बैठा हुआ है, जो हमारे सिस्टम के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, वो अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना तो अब सोचना पड़ेगा आपको कि इस मुल्क को अवाम ने लेके जाए। मैं सिविल अपना राइट्स और लिबर्टीज की बड़ा मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन अभी क्या हो क्या रहा है, आप दुख है मकाम देखें। इमरान खान को निकाल के बाहर किया आपने, ऑपरेशन रजीम चेंज आया ना, एक टाइम था आपके पास जब वो असेंबलियां तहलील कर दी थी, आपको आगे जाना चाहिए। और अगर आप आगे चले जाते तो सारी सियासी जमातें इलेक्शन प्रोसेस की तरफ चली। अच्छा, इससे मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया। लास्ट क्वेश्चन अजहर साहब, इमरान खान को असेंबलियों से तो निकाल दिया, इमरान खान को सियासी सिस्टम में से निकालने की तैयारी है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चूंकि उनकी ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा कि जब उनकी मुलाकात हुई कि आप पे 30 के करीब पर्चे हैं और आपको लगता है कि आप सब में बच जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि शायद ये नाअहल कर दें मुझे, बट एट द वेरी सेम टाइम आई डोंट केयर, नाउ आई विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। अब मैंने रुकना नहीं है कहीं पे। तो ये इमरान खान साहब को भी इदराक है कि इरादा इनका अभी तक वही है कि माइनस कर दिया जाए किसी तरह इमरान खान को। अच्छा, मेरी चूंकि मुलाकात रहती है, मैं चूंकि लीगल टीम का हिस्सा हूं, क्या इमरान खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें पता भी है उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, उन्हें पता सिस्टम से निकाल भी दिया जाएगा, लेकिन वो हर जंग लड़ने के लिए तैयार बैठे। और हम बता दें आपको, हम बतौर वकला हर वो कदम उठाएंगे। ना तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन का किरदार आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ नजर आएगा आपके सामने। तोशाखाना में जिस तरह निकाला गया, आप हम सारे सब प्रोविडेंट फंडिंग में जो तरीकाकार अपनाया गया, और उसके बाद जितने FIR है, आप अंदाजा लगाएं कभी ऐसा हुआ है कि दहशतगर्दी का पर्चा हुआ हो, कभी ऐसा हुआ कि जहां बैठ गए, यानी एट ए टाइम कितनी जगहों पर क्या कुछ हो रहा है, वो इतनी आसानी से अब बातें नहीं है। अब मामला अब आपको बनाना पड़ेगा आइन और कानून की हुक्मरानी को सामने रखते हुए। केस इनको नाअहल करना वो वाला इतना आसान काम नहीं है। इनके देखें वजह क्या है, इन्हें 62 और 63 के मेरिट के ऊपर परखा सुप्रीम कोर्ट हनीफ अब्बासी के केस में। हनीफ अब्बासी के केस में क्या हो गया कि इनकी रिटर्नें सारी ठीक हैं, अब उसके बाद आगे क्या परखना है। नवाज शरीफ में तो मामला थे कि उनके अकाउंट में हेराफेरी। अच्छा अजहर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली मुस्लिम लीग नून का 2016-17 में एग्जैक्टली यही पॉइंट था कि इतना बड़ा वजीर आजम नवाज शरीफ, ये किस तरह हो सकता है कि पनामा इसको पढ़ जाए और 62-63 लगा ना। इस निज़ाम में हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं एग्जैक्टली दी कमेंट्स मुझे ऐसे ही लग रहा है। अच्छा मलिक साहब, वो तो बड़ी सारी हुकूमतें घर भेजी गई हैं, इस तरह का रिस्पांस भी पहले नहीं 2016-17 में एग्जैक्ट यही था आर्गुमेंट कि ये नहीं हो सकता। रिस्पांस क्या था उस पे भाई? लोग ये वाला रिस्पांस था, नून ऐसे आसमान पे चढ़ी थी, ये हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ को दालते हाथ लगा जाए, कुछ हो जाए। क्या हुआ आपको? देखिए मैं बताऊं, नवाज शरीफ हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ चले हैं और हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ने प्रोटेक्ट भी किया उनको। उन्होंने जो जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इमरान खान आपके सामने सारा कुछ रख दिया है। मुझे इख्तलाफ रहेगा कई बातों के ऊपर, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो तरीकाकार था ना, वो फर्क जो है कि नवाज शरीफ तो आज भी देखे ना, आप अंदाजा लगाएं, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर वजीर आजम था इमरान खान से पहले जुल्फकार अली भुट्टो। हम उस पर गद्दारी का इल्जाम, वो तो इस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ को हम बेवतन कहते रहे, वो इसको निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं। आप अंदाजा लगाएं, आपके सामने 10 साल का मौजूद था, फिर निकाल के लेके गए, और फिर हमने यहाँ देखा कि जनाब प्लेलेट्स नीचे और ऊपर वो सारा जो कुछ सामने हुआ, हमने तो सारा कुछ देखा है कि नवाज शरीफ को तो फैसिलिटेट होता रहा, हर दौर के अंदर फैसिलिटेट होता रहा है। अब देखना ये आगे क्या मामला होता है। लाइन ड्रॉप होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो MQM की बात करेंगे। उनकी इस वक्त राबता कमेटी का इजलास चल रहा है, वहां से अंदर की खबर क्या आ रही है, क्या डिसाइड करेगी MQM के, क्या वो स्टे करेंगे विफाकी हुकूमत के इत्तेहाद में या निकल आएंगे।
या फिर कुछ हल्की फुल्की भी सिर्फ ब्लैकमेलिंग चलेगी? वो खबर भी लेंगे और फिर उसके बाद एमक्यूएम लीडर से भी बात करेंगे कि कल जो इलेक्शन होने वाला है उस पर उनके सख्त एतराज़ात हैं और आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, ब्रेक से वापस खुशामदीद। और कल कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात की डेट है। बहुत बड़ी स्टेक होल्डर इन दोनों शहरों की एमक्यूएम, उनको एतराज़ है हल्का बंदियों के ऊपर और लेकिन नहीं माना जा रहा। इससे पहले आपने देखा इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात थे, वहां पर बड़ी स्टेक होल्डर पीटीआई को एतराज़ था, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया। अब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि तमाम लोग बाहर निकलें, इलेक्शन हो, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इत्तेहादी एमक्यूएम, और इस वक्त एमक्यूएम का राब्ता कमेटी का इजलास जारी है और ये फैसला मुतवक्के है कि वो क्या डिसाइड करेंगे कि वो स्टे करना चाहते हैं हुकूमती इत्तेहाद में या निकलना चाहते हैं। तो उससे वफाकी हुकूमत की भी तकदीर का फैसला होगा। ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त मामला क्या है। इमरान साहब, क्या खबर है आपके पास अंदर की? इज देयर एनी चांस कि एमक्यूएम इत्तेहाद से निकलने का फैसला कर ले? देखें, इसके इम्कानात शायद कम है कि वो इत्तेहाद से निकलने का फैसला करें। उनका इजलास जारी है। जो बाखबर जराए से हमें पता चला है वो ये पता चला है कि एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उनके ये भी इत्तलात आ रही हैं, उन्होंने जो अब ताखीर से सही लेकिन उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं और शायद वफाक का हिस्सा भी रहेगी। तो अभी थोड़ी देर में खालिद मकबूल सिद्दीकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बहुत से अहम ऐलानात या अपने इलेक्शन में हिस्सा लेने और जो मुखालफीन है उनको टफ टाइम देने का ऐलान बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। अगरचे क्या यकीनन बहुत ताखीर हो गई है एमक्यूएम को और इसका नुकसान यकीनन एमक्यूएम उठाएगी कल इलेक्शन में। ना इन्होंने कोई अपनी ये बैठे रहे इत्तेहादियों के भरोसे पर, इत्तेहादियों के पर इन्हिसार करते रहे कि वो इनके एतराज़ात, इनके जो हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं उसको मान लेंगे और इलेक्शन जो है इलेक्शन से पहले ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उनके एतराज़ात को ना माना गया, ना जो मार्च 2022 में पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बनने से पहले जो उन्होंने मुआहदे किए थे इस हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, और 140A जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बारे में कहा था कि इस पर अमल दरामद करेगी हुकूमत सिंध, ना उस पर अमल दरामद हुआ, ना हल्का बंदियों पर अमल दरामद हुआ। सिर्फ 2 वफाकी वजीर इनको दिए जिसमें एक पोर्ट एंड शिपिंग और एक आईटी का था, उस पर ये खुश हो गए। फिर उन्होंने एक मजीद इनको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इमरान साहब, इतने सारे उनके रिजर्वेशंस हैं, इतने सारे एतराज़ात हैं, कोई मुतालबा उनका, मेजर मुतालबों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पीपल्स पार्टी की लिस्ट गिनवाती है, वो माने नहीं जा रहे और फिर भी उन्होंने इत्तेहाद में रहना। अकबर देखें, सबसे बड़ा एतराज जो था वो क्योंकि एमक्यूएम की पहचान रही है बल्दियाती इदारे और बल्दियाती हुकूमत, उस हवाले से उनका सबसे बड़ा और मेजर एतराज ये था कि हल्का बंदियां सही की जाएं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो हल्का बंदियां की हैं हुकूमत सिंध ने उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी होगी और ये है भी, ऑन ग्राउंड भी यही है कि उसकी बेनिफिशरी होगी, जिसका अब इजहार आप देखने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि कराची से और हैदराबाद से जो मेयर होगा पैसे खर्चे ना वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अच्छे खासे, तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से कोई कैपिटल गेन करें। मैं सिर्फ एक मिनट मलिक साहब, प्लीज, सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ हैं, एमक्यूएम से ताल्लुक है, उनसे जरा ये बात ले लेते हैं, क्लैरिटी इस पे ले लेते हैं। सलमान साहब, क्या इरादे, अभी जो इमरान साहब खबर दे रहे हैं आप तौसीक कर रहे हैं उसकी चांसेस कम है या फिर ना होने के बराबर है? हुकूमती इत्तेहाद में आप रहेंगे बावजूद इसके कि बहुत बड़े आपके रिजर्वेशंस हैं खासतौर पर पीपल्स पार्टी के साथ? जी, बहुत शुक्रिया आपका अकबर साहब, आपको और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, अभी राब्ता कमेटी का इजलास कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जारी हो सारी है और चंद घंटे के बाद या कुछ चंद वक्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की जाएगी जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐलानात करेंगे, बड़े अहम ऐलानात करेंगे। एज फार एज वफाकी हुकूमत से निकलने का जो मामला है उस पर भी गौर व फौज जारी है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास, उसके ऊपर भी गौर व फौज जारी हो सारी है और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ये फैसला हो जाए कि या तो पहले फेज में हम वजारतों से इस्तीफा दे दें, फिर सेकंड फेज में जाके हम हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे। फैसला हो सकता है। नहीं तो कोई डेडलाइन देंगे और मतलब अगर पहला अब तो डिमांड क्या होगी उसके बाद? इलेक्शंस तो कल हो जाएंगे, हल्का बंदियां तो फिर उसके बाद की बात है ना, इलेक्शंस तो हो जाएंगे, तो अब वजारतों से इस्तीफा देना, फिर वेट किस चीज का है? जो मेरी कन्विक्शन है और जैसा अभी इमरान भाई ने बताया कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने खेला है टेक्निकली
और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके उन्होंने धोखा दिया है, क्योंकि पिछले जब माहिदा हुआ था 9 माह से एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो माहिदा किया था उसका जो नुक्ता नंबर 5 था उस पर डिलिमिटेशन का इशू था, और हम हर मीटिंग में कहते रहे कि डिलिमिटेशन जो सलमान भाई झूठ बोला उन्होंने आपकी पार्टी के साथ, एमक्यूएम के साथ उन्होंने दगा किया। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि पहले कुछ कहा कि जनाब हम ये करेंगे और फिर नहीं किया, ये हुआ है? देखिए, माहिदे की एक भी शिक पे अमल नहीं हुआ। उसके गारंटर थे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। बार बार कन्वेंशनर मुत्तहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उनके पास जाते रहे, उनको याद दिलाते रहे, वो जरदारी साहब की तरफ भेजते रहे, जरदारी साहब सीएम की तरफ भेजते रहे, और सीएम साहब जो है वो नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन के हवाले करते रहे। मीटिंग्स होती रही, मतलब सैकड़ों 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं इनके साथ, लेकिन हमेशा गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हुआ। तो अब हम समझते हैं कि एमक्यूएम के पास ऑप्शंस कम है, और अगर इसी तरह से एमक्यूएम को इलेक्शन में जाना है लेकिन फिर भी जो मेजर सबसे बड़ी ऑप्शन है वो आप एक्सरसाइज, अभी जो नजर आ रहा है, खबर आ रही है, वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप? क्या आप इत्तेहादी रहेंगे वफाकी हुकूमत में? देखिए, ये फैसला करना कन्वेंशनर का और राब्ता कमेटी का काम है, मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन जहां तक बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात है, उस पे हो सकता है कि हम किसी के लिए मैदान खाली ना छोड़ें। अच्छा, सलमान भाई और इमरान, मैं दोनों से एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ। दुनिया भर में जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें ठीक है, पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, मगर मैंने कहीं नहीं सुना कि कराची में मॉनसून होती है तो कराची तबाह हो जाता है, बिजली के करंट से लोग मर जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। बल्दियाती को मसला भी को मसला का हल है, इसका कोई शामिल है बल्दियाती इलेक्शन में कि ये सारी ये PTI, MQM, पीपल्स पार्टी, इस्लामाबाद की हुकूमत में रहना कि नहीं रहना? इमरान, आप किस तरह देख रहे हैं एक शहरी की हैसियत से? मुझे तो बल्दियाती इलेक्शन में बल्दियात के अलावा सब कुछ नजर आ रहा है। ताहिर मलिक साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा शहर या हमारे मुल्क के शहर पेरिस, लंदन, इस्तांबुल, बीजिंग और टोक्यो की तरह हो जाएं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हमारे वफाकी हुकूमत है या हमारी सूबाई हुकूमत है, निचली सतह पर इख्तियार देने को राजी नहीं है। इन तमाम मुल्क शहर दुनिया के जहाँ पे ये जिनकी मिसालें दी जाती हैं, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आवाम को उस सूरत में मिलता है जब वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मुकामी हुकूमत है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ये चाहे कराची हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, ये एहसास महरूमी भी खत्म करता है। लोगों को एहसास या सेंस ऑफ ओनरशिप भी उसी सूरत में आती है जब उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कम अहमियत दी जाती है वो बल्दियाती इदारों को दी जाती है। वो पूरे पाकिस्तान में इमरान भाई तमाम सूबों के अंदर कोई डेलीगेट नहीं करना चाहता पावर्स नहीं से। जो एमक्यूएम की जो मुआहदा हुआ एमक्यूएम का PDM हुकूमत से, जिसके गारंटर फजलुर रहमान भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे, शहबाज शरीफ जिस वक्त वजीर आजम है वो भी थे, उसमें पहली जो मुआहदे की पहली शिक है वो ये है कि मेयर को इख्तियार दिए जाएंगे, और ये डिलिमिटेशन के हवाले से, और ये 1 महीने में कहा था कि 1 महीने में ये सारा जो आपके साथ मुआहदा किया जा रहा है वो। इमरान भाई मुझे सिर्फ इतना समझा दें, इमरान भाई सिर्फ इतना समझा दें, हमें भी देखने वालों को भी, फिर ऐसी क्या चीज है कि जो एमक्यूएम को रोक के बैठी हुई है और आप कह रहे हैं कि इंतहाई कम चांसेस हैं कि वो हुकूमती इत्तेहाद से निकलेंगे? कौन रोक के बैठा हुआ है फिर उनको? तो क्या चीज माने? कोई भी रोक के नहीं बैठा हुआ होता, कोई भी रोक के नहीं बैठा हुआ होता। ये इनका तर्जे जो सियासत था वो इन्होंने 2 वजारतें ली। मेरा जो एतराज है, बीइंग कराची, मैं भी कराची में रहता हूँ, मैं भी उर्दू बोलने वाला हूँ, मैं भी एमक्यूएम का वोटर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको पहले दिन से ये करना चाहिए था, जब आप इनका तर्ज देख चुके हैं कि ये क्या करते हैं, किस तरह मुआहदे करते हैं, किस तरीके से उनको पूरा करते हैं। इनको चाहिए था कि पहले दिन जब मुआहदा कर रहे थे, दस्तखत करने से पहले कहते कि हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा किया जाए, आप पूरा करके ले आए। जिस नोटिफिकेशन को ये 4 दिन पहले कह रहे हैं कि निकालते हल्का बंदियों का, अगर हल्का बंदियों का पहले से कर लेते तय, उस तय मतलब नोटिफिकेशन से पहले दस्तखत ना करते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता कि आज जो है कभी शहबाज शरीफ तसल्ली दे रहे हैं, कभी जरदारी साहब तसल्ली दे रहे हैं। आखिरी दिन तक, कल रात तक दोनों बड़े पार्टियों के जो सरबराहान हैं, वजीर आजम है एक तो, और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हो जाएगा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। आज आके कह दिया गया कि तहफ़्फ़ुज़ात
दूर नहीं हो सकते। हाँ जी बिल्कुल। मैं सलमान साहब से वो आपकी सवाब दीजिए। अब एमक्यूएम को फैसला करना है कि वो इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा सलमान भाई, मैदान खाली छोड़ेगी। मुझे याद है 2016 ये 6 साल पहले हुए ना इलेक्शन, 2017 में वसीम अख्तर साहब मेयर बने एमक्यूएम से, तो 4 साल में मुझे याद है जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक बात जरूर होती थी, मेरे पास इख्तियारात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे फंड नहीं दे रही पीपल्स पार्टी। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस भी इतना क्लियर है, फिर आप दोबारा फिर उन पे मुआहदे पे जा रहे हैं, तो कराची को तो पहले भी कुछ नहीं मिला, 4 साल आप मेयर भी रहे, तो किस किस सोच पे आप दोबारा उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं? देखिए ताहिर मलिक साहब, पहले आपके सवाल पे आता हूँ। जो आपने कहा कि बारिश के हवाले से, कचरे के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से एमक्यूएम का शुरू दिन से ये मंशूर रहा है कि पहले कराची की आवाम के लिए जितने भी फलाई काम है वो किए जाएं। और आपने देखा होगा शायद डॉक्टर फारूक सत्तार का दौर हो 87 में मेयर का, उस वक्त भी काम हुए कराची में। इसके बाद दूसरा दौर आया मुस्तफ़ा कमाल का, उसके बाद उस दौर में तो कराची की शक्ल ही बदल गई। और शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने खुद कहा था उस वक्त कि हम लाहौर को भी इसी तर्ज का बनाएंगे। अब जहाँ तक बात की आपने वसीम अख्तर साहब के हवाले से, बिल्कुल उनके पास इख्तियारात नहीं थे। ASLGA 2013 में तो इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन करके KDA को, वाटर बोर्ड को, SBCA को, दीगर ऐसे जितने अवामी फलाई के इदारे सब अपने पास ले लिए। 4 साल का दौर गुजर गया। हमने अपने माहिदे में ये भी डाला था कि जो आइन का आर्टिकल 140 है, जिसके ऊपर MQM खुद जो है वहां पर गई है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर, फैसला हमारे हक में हुआ। ये पहला नुक्ता था कि जितने भी इख्तियारात हैं लोकल गवर्नमेंट के वो तरमीम करके सूबा असेंबली से मेयर को, भाई, हर तरफ वादा खिलाफी हुई है, उसके बावजूद चांसेस इंतहाई कम हैं कि MQM जो है वो हुकूमती इत्तेहाद से निकलने का फैसला करे। इमरान अहमद साहब ने हमें ये खबर दी, उनका तज्जिया भी है, और बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त दिया, इन्फॉर्मेशन दी। सलमान बलोच साहब भी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, ताहिर मलिक साहब, उन्होंने पंजाब में हिदायत कर दी है कि इलेक्शंस की तैयारी करें, यानी कि पंजाब में हिदायत कर दी है। तो ही इज ऑल्सो गिविंग अ मैसेज कि वफाक में कुछ नहीं होने लगा, वहां से हम कहीं नहीं जाएंगे, ना उसके प्रेशर में आएंगे। पंजाब में ये देखते जाए, हिदायत 90 दिन है, ये बड़ा लंबा टाइम है, चुप करके देखते जाए। अल्लाह खैर करे। चलें ब्रेक से वापस आते हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो भी कराची के जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची से, उनसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल बलदियाती इलेक्शन है कराची के, MQM सुनने में आ रहा है कि बॉयकॉट नहीं करेगी क्योंकि अब इसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है, लेकिन एक बड़ी स्टेक होल्डर है MQM, और खासतौर पर जबकि ये 3 धड़े इकट्ठे हो गए हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, क्या स्टैंड है आपका इस पर, क्या टेक है आपकी पार्टी की? कल जो इलेक्शन हो रहे हैं, MQM चाहती है कि पहले हल्का बंदियां की जाए, वो सब सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन उसके बाद बावजूद वो इत्तेहाद में भी शायद रहेंगे, ये भी खबर आ रही है। अच्छा देखें, बात ये है कि हल्का बंदियों पे तो हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उसका एक टाइम था ना। बहुत सारी चीजों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वोटर लिस्ट पे हैं, मरदमशुमारी पे हैं, और ये आज से नहीं है, हमेशा से हैं। बल्कि बदकिस्मती की बात यह है कि खुद MQM इन सब चीजों को करने वाली है। 2013 का बल्दियाती जो एक्ट बना तो उसमें वो शरीके कार थे, वो हुकूमत में पहले भी थे, बाद में भी रहे, और अभी भी जब इनके पास मौका था, जब रिजीम चेंज के मौके पर ये सब कुछ करवा सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं करवाया? वो कहते हैं हमसे वादा किया था उन्होंने, वो कह रहे हैं, वो सलमान बलोच साहब कह रहे थे कि वादा किया, उससे मुकर गए। जमात इस्लामी का धरना थोड़ी था कि इन्होंने वादा किया और फिर गए। इनको तो वोट डालना था। इनको तो कहते हैं कि भाई इख्तियार मुंतकिल करो, 1.5 दिन के अंदर असेंबली का इजलास बुलाओ और नोटिफिकेशन वापस लो, उसी वक्त काम हो जाता। जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, अनाउंस होने के बाद 3 बार मुलतवी करवाया गया मुख्तलिफ बहानों से, 3 दफा कोर्ट में जाकर आप फेल हो गए, इलेक्शन कमीशन में फेल हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गए, तो इस वक्त आप इसको बुनियाद बनाकर अगर इलेक्शन से जा रहे हैं तो इसका मतलब आप इलेक्शन से खौफजदा हैं, आपको हल्का बंदियों से इतना ज्यादा मसला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है MQM की और उनको आगे शिकस्त नजर आ रही है, तो इस वजह से दे वांट टू डिले, जैसे वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में डिले करती रही है बलदियाती इलेक्शंस। वो मामला यहाँ पर आप कह रहे हैं कि MQM का यहाँ पर वो वाला मामला है? जी जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी नहीं कराना चाहता। आप ये देखें, पंजाब में नहीं करवाए ना PTI ने करवाए, ना नून लीग ने करवाए, KP में भी नहीं कराना चाहते थे बल्दियाती इलेक्शन, वो तो कोर्ट के जरिए से हुए। इस्लामाबाद में भी कोई नहीं कराना चाहता, जब उनकी हुकूमत थी वो नहीं कराते थे, जब इनकी हुकूमत आई नून वालों की, वो भी नहीं करा रहे। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी ने 6 साल पहले रोक कर रखा, MQM इनके साथ इत्तेहादी रही थी 2009 से 2015 तक, क्यों नहीं करवाए थे उस वक्त? और इसी तरह से अभी भी जो है वो नहीं करवा रहे, 2.5 साल हो गया। अब भाई क्या इलेक्शन ही नहीं होंगे? तो इसलिए हम ये कहते हैं इलेक्शन करो, प्रोसेस शुरू करो और उसके बाद लड़ो।
अच्छा आबिद साहब, अब आप भागने की कोशिश तो ना करें ना। कराची के पस मंजर में मैं पूछना चाहूँगा, कराची में आपको पता है सिंध में तो पीपल्स पार्टी को बहुत तवील हुकूमत हो गई है और मुसलसल MQM और पीपल्स पार्टी में दोस्ती और दुश्मनी की एक दिन उनकी दोस्ती होती है, दूसरे दिन लड़ाई होती है। ये कोई ऑर्गेनाइज सियासत है कि ये वाकई इस तरह करते रहते हैं? मुझे याद है कि 4 साल मैंने अभी पूछा भी था, वसीम अख्तर साहब भी यही कहते थे हमारे फंड नहीं है। उससे पहले भी इनके मेयर की लड़ाई होती थी, हमें पैसे नहीं देते। तो ये है क्या पॉलिटिक्स दोनों जमातों की? नहीं, मेरे ख्याल है कभी भी अलग नहीं रही है। शायद 2-4 साल ऐसे गुजरे हों कि बाकायदा तौर पर जो है वो हुकूमत में शामिल ना हो, लेकिन अंदर खाते साथ हो, हमेशा साथ रहें। आप इनकी हिस्ट्री देखें, मुझे तो वो भी याद है जब बेनजीर साहबा के जमाने में PK शाहनी इनकी तरफ से थे, अजमल साहब इनकी तरफ से थे, इनका मुआहदा हुआ था 52 निकाती जो आज तक सामने ही नहीं आया, और उसमें भी इकट्ठे हो गए थे और ये बाद में भी इकट्ठे रहे, ये अभी भी इकट्ठे हैं, ये 2008 से लेकर 2017 तक इकट्ठे थे, ये इस वक्त भी जो है वो सारी मराहत हासिल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखे हुए हैं, गवर्नर इनके कहने पे बना है, मिनिस्ट्री इनके हैं, ये PDM का भी हिस्सा है। तो ये तो हुकूमत के बगैर रह नहीं सकते। तो ये नूरा कुश्ती होती है, हमें लड़वाते रहो आवाम को महाजिर सिंधी में और खुद एक रहो। तो ये पॉलिटिक्स अब नाकाम हो गई है। दैट इज द रीजन आपको लग रहा है कि आगे जो कि खबर भी आ रही है कि इसी वजह से हुकूमती इत्तेहाद से भी नहीं वो निकलेंगे। हुकूमत उनको चाहिए कि जब मैं आपको बता रहा हूँ नहीं निकलेंगे, आप लिख लें बात करी, ये जा नहीं सकते हुकूमत से। आगे आपको क्या नजर आता है हाफिज साहब? जी जी, जिस दिन ये पता चला कि सारा सिस्टम खत्म हो रहा है, कोई दूसरा हुकूमत में आ रहा है, तो फिर उछल कर उसमें चले जाएंगे। अच्छा, और हुकूमत से नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है, एक तो हुकूमत से नहीं जा सकते, दूसरा क्या इनको कहा जा सकता है हुकूमत से जाने को, और क्या इस वजह से नहीं जा रहे कि अभी तक कहा नहीं गया? अब ये तो सबको मालूम ही है कि ये अपने फैसले खुद कब करते हैं। तो इसको आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी जो फैसला ये करेंगे टू स्टे इन द गवर्नमेंट, वो भी इस वजह से होगा कि किसी ने कहा नहीं निकलना। अभी तो जो है ना, हाँ हो सकता है ये, और दूसरा अभी तो फ्रस्ट्रेशन में है। कराची में ये इलेक्शन में जाएं तो आवाम इनके साथ नहीं है, और ना जाएं तो हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो इन्होंने तो खुद ही, अब देखें पहले एक इनकी बार्गेनिंग पोजीशन होती थी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी लूज कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये मतलब सिलसिला खत्म होना, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत। भाई प्रॉपर तरीके से आप काम करें, आप जो है वो दुरुस्त बात है। अच्छा हाफिज साहब, इमरान खान साहब जो इल्जाम लगाते हैं, इमरान खान साहब जो कहते हैं कि इनके जो 3 धड़े वो जो इकट्ठे हुए हैं वो इकट्ठे किए गए हुए नहीं। आप लेकिन इमरान खान साहब ने इन नफीस लोगों को कितना नफीस बनाया था। इनके साथ मिलकर हमारी मर्दमशुमारी में चुरा गोपा था ना इन लोगों ने। आधी मर्दमशुमारी हमारी जो खा गए और नोटिफिकेशन इशू कर दिया इमरान खान साहब की काबीना ने, और MQM ने मिलकर कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा किया। ये MQM इतनी कोटा सिस्टम की चैंपियन थी, इन्होंने ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, इन्होंने मिलकर के इलेक्ट्रिक माफिया का साथ दिया। अब ये इस तरह की बातें करना तो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल है इनके इतने अच्छे साथी रहे 3.5 साल के, और इतने नफीस लोग थे, तो इनका इमरान खान साहब को इतनी तो बेइतनाई नहीं करनी चाहिए इनसे। अच्छा हाफिज साहब, कराची की मोहब्बत में सारे गिरफ्तार हैं, सबसे बड़ा मसला क्या यार, कौन सी पार्टी है जिसके पास उसका सोल्यूशन है? मुख्तसर जवाब दीजिए। जमात इस्लामी ने कराची को बिल्ड किया है, अब रीबिल्ड भी वही करेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब थे, और जो खबर अभी तक हमें कंफर्म हुई और नजर भी आ रहा है वो ये है कि MQM हुकूमती इत्तेहाद से यानी वफाकी हुकूमत से ना निकलने का ही फैसला करेगी। बहुत कम चांसेस हैं कि वहां से निकला जाए, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर वो भी कंफर्म हो जाएगा। आपसे कल सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।